अस्सलाम वालेकुम, इट्स मोहतशिम असद। और प्रीवियस क्लास में हमने इथाइन मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन करके देखा था, उसके शेप को हमने डिस्कस किया था और कंप्लीट हमने उसको पढ़ लिया था। ठीक है, तो इस क्लास में हम देखते हैं BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड या बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। किस तरीके से होती है हम देखते हैं, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं इसकी एग्जाम्पल में। सही है, तो दोबारा देख लेते हैं हम। बेरिलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होंगे 2 के बाद 4 जो होगा, सॉरी 2 के बाद 2 जो होगा वो इसका क्या होगा, होगा इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की हम देखें तो 2s2 एक इलेक्ट्रॉन ये, और 2p ऑर्बिटल्स जो होंगे 2py 2pz, सॉरी 2px 2py और 2pz। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद ग्राउंड स्टेट की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं इसकी एक्साइटेड स्टेट। जब ये एक्साइट होगा तो क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ख़त्म होगा, यानी यहाँ से जंप करके चला जाएगा हायर ऑर्बिटल में जो कि 2p है। 2p के हायर ऑर्बिटल में यानी कि 2px में जंप करके चला जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई एक्साइटेड स्टेट की। बात करते हैं क्लोरीन के मॉलिक्यूल की। क्लोरीन जो है उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं 7। सही, एटॉमिक नंबर होता है उसका कितना, 17, और 2 10 और 7 जो होते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 7 के लिए अगर हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें तो हम किस तरीके से करेंगे। एक हमारे पास आ जाएगा 2s2, फिर आ जाएंगे px 2px 2py और 2pz। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, 2 3 4 और ये 5 6 और 7। ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास 2pz में। ये बात कर ली हमने। इसके अलावा दूसरे क्लोरीन एटम की भी हम बात करें तो उसकी भी क्या होगी कि 2s2 2p और 3p ऑर्बिटल्स 2px 2py और 2pz। सही, ये बात कर ली हमने। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास इसमें भी हम फिल करके दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। बताए तो हमें ये लग रहा है कि P जो है वो S के साथ जाके ओवरलैपिंग कर लेगा और P के साथ कर लेगा और बन जाएगा sp, एक तरफ sp और दूसरी तरफ pp। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सही, मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एनर्जीज का डिफरेंस आ जाएगा और एनर्जीज का डिफरेंस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि होता ही नहीं है। इसका दूसरी तरफ अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, बल्कि हाइब्रिडाइजेशन तो करवा दें पहले। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, s ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइजेशन करेगा और दो दो क्या बना लेगा, दो sp ऑर्बिटल्स बना लेगा, एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जाके एक क्लोरीन के साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा और एक करेगा दूसरे क्लोरीन के साथ। ठीक है, इस तरीके से करेगा, ये मैं आपको बता दूं, दिखा दूं। तो एक हमारे पास पहले तो बेरिलियम का सेंट्रल एटम आ गया, बेरिलियम का सेंट्रल एटम आ गया तो एक हमारे पास, पहले इसको करके कर देते हैं, ये आ गया इसका पहला sp ऑर्बिटल, फिर दूसरा sp ऑर्बिटल। सही, अब बात करें हम क्लोरीन की। क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है, क्लोरीन का है 2p, p ऑर्बिटल है। तो p ऑर्बिटल तो हमेशा डबल शेप में होता है। क्लोरीन का एक ये न्यूक्लियस आ गया, ये ओवरलैपिंग इसकी यहाँ से हो गई और एक यहाँ से हो गई। ठीक है, ये क्लोरीन की बात कर ली हमने। अब बात करते हैं दूसरे क्लोरीन की, बात हम करने जा रहे हैं। क्लोरीन यहाँ पे आ गया, न्यूक्लियस आ गया, एटॉमिक ऑर्बिटल p वाला आ गया, एक p यहाँ पे आ गया। सही, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, इसके अलावा यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है। सही है, तो ओवरलैपिंग किस किस के दरमियान हुई है, sp और p के दरमियान हुई है, और यहाँ पे भी sp और p के दरमियान हुई है। ये इसका p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है, ये इसका sp है, ये इसका sp है, ये p ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ पे हमने बेरिलियम की भी बात कर ली। इसके अलावा ऐसी कोई बात है नहीं, बस ये बात है कि इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा, इनकी जो रिपल्जन होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी, उसको मिनिमाइज करने के लिए ये ऐसी ओरिएंटेशन करेंगे, अपनाएंगे कि ये 180 डिग्री का वो कर लेंगे, बॉन्ड एंगल रख लेंगे, ताकि इनके जो फोर्स ऑफ रिपल्जन जो इन पर लग रही है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाए। यहाँ पे हमने BeCl2 की एग्जाम्पल भी कर दी। ठीक है, थैंक यू सो मच, सलाम अलैकुम।